ओके, सो नाउ अभी तक हम लोगों ने CRUD के सारे ऑपरेशन कर लिए हैं। क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। अब इसके अंदर हम एक फ़ीचर और बनाएंगे, लाइक सर्च कैसे करना है आपको डेटा को। ठीक है, आप जो भी डेटा चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कोई एम्प्लॉय नेम आपने एंटर किया है और उस नेम के सारे डेटा आपको मिल जाए, या फिर आपने कोई ईमेल दिया है तो वो ईमेल का पूरा जो भी डेटा मैच होता है वो डेटा आपको एज अ सर्च रिज़ल्ट पे शो करवाना है। तो इसके लिए URLs की हम लोग एक खासियत और देखेंगे, लाइक हमने प्लेन URLs देखा है और डायनेमिक URL देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक URL और बनाएंगे, पाथ, और यहाँ पर मैं देता हूँ search/data/। अब हम लोगों को यहाँ पर डायनामिक URL देने की नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज हम यहाँ पे नीड नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ नेसेसरी पार्ट, यानी कि हम इसको डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं, और अगर हम लोग कुछ सर्च रिज़ल्ट के साथ यहाँ पे हिट करेंगे तो वो सर्च रिज़ल्ट एज अ रिस्पॉन्स में मिलेगा। अब इसी को मैं यहाँ ऑल रिकॉर्ड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट सेपरेटली मैं बना रहा हूँ सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ इसको नेम पास कर देते हैं, सर्च रिकॉर्ड। चलो, अब ये अपने पास है नहीं तो इंपोर्ट करते हैं इसको, अब इसको क्रिएट करते हैं। तो अभी यहाँ पर दिस मेथड इज यूज टू सर्च अ रिकॉर्ड। ठीक है, चलो, ओके, इग्नोर दैट स्पेलिंग, रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फंक्शन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर, अब मुझे यहाँ पे आईडी वगैरह लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेंशन कर देंगे किस तरीके की रिक्वेस्ट होने वाली है। तो API सिंपली गेट रिक्वेस्ट होगी है, बिकॉज हम लोग जो है सिंपल काम करने वाले हैं अभी। तो मैं किस किस बेसिस पे सर्च करूँगा यहाँ पर, तो बेसिकली मैं ईमेल और नेम के बेसिस पे भी सर्च करने वाला हूँ डेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो अब इससे होता क्या है कि रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा आया है, ओके, रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा आया है सारा डेटा मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट इसके अंदर से अगर मुझे स्पेसिफिक डेटा निकालना हो तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बट अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिखता हूँ तो रिक्वेस्ट डेटा का मतलब क्या होता है, जो हमने जेसन में डेटा भेजा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने जो है पोस्ट के टाइम पे हमने यहाँ पे ये जो जेसन डेटा भेजा है, तो ये जो डेटा जाता है वो जाता है एज अ रिक्वेस्ट डॉट डेटा में। ओके, लेकिन हम अगर यहाँ पर रिकॉर्ड में यानी कि URL में ही अगर कोई डेटा पास करें तो वो रिक्वेस्ट डॉट डेटा में नहीं जाता, यानी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ तो जाता है लेकिन वो डेटा के अंदर नहीं आता है। तो वो कहाँ आता है, तो वो मेथड के अंदर मिलता है अपने को डेटा। जैसे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो चलो पहले एक सिंपल सा रिस्पॉन्स बनाते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स, बिकॉज अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो इस सर्च की फंक्शनलिटी समझ में नहीं आएगी। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पर सिंपली ये जो मैसेज मैंने यहाँ पर लिखा है यही मैसेज यहाँ पर उठा लेता हूँ। मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स देना है ताकि मुझे यहाँ पे एरर थ्रो ना हो। ठीक है, RES कॉमा स्टेटस कोड, और मेक श्योर स्टेटस कोड इतना नेसेसरी पार्ट नहीं होता है, बट अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HTTP_200। बिकॉज जब आप एक एज अ प्रोफेशनल API बिल्ड करते हैं तो दैट टाइम यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अब जैसे ही मैं इसको गेट रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पर जो है और डायरेक्टली ये एज अ रिस्पॉन्स में मिल जाएगा मुझे। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर और ये डिलीट हो गया।
सर्च के लिए मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बनाया, एंड पॉइंट्स सर्च डेटा। चलो, तो जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली करके आया ना मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पर इसे मैं सक्सेसफुली की जगह सक्सेसफुल कर देता हूँ, मुझे समझ में आएगा इसका रिस्पॉन्स है सक्सेसफुल, दैट मीन्स चीज़ें बराबर जाएगी। अगर मैं यहीं से कुछ डेटा सर्च कराना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू। तो अब ये जो नेम है वो बन जाता है की, और इक्वल टू के आगे जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो बन जाता है आपकी वैल्यू बेसिकली। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो सी कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर भेजा है नेम रोहन। तो अब ये डेटा ये भी डेटा वहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है, कहाँ पर? हमारे बैकएंड में। बट अब ये जो डेटा जा रहा है ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा के तौर पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है रिक्वेस्ट डॉट मेथड के तौर पे। तो हम इसको गेट करेंगे, तो यहाँ पर नेम की जगह हम लोग EMP ले लेंगे, ठीक है, फॉर आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलो, बेसिकली यहाँ से अगर आप कोई भी डेटा भेजते हो तो बैकएंड में, यानी कि URL से डेटा कोई भेजते हो तो कैसे? विदाउट डायनामिक URL। डायनामिक URL का मतलब वो कंपलसरी है, ठीक है, बट हम यहाँ पे सर्च के तौर पे यानी कि मेथड के तौर पे भेज रहे हैं, तो ये इट्स नॉट अ कंपलसरी पार्ट। तो अब यहाँ पर आते हैं बैकएंड में। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइक EMP_name इक्वल्स टू EMP नेम का जो डेटा है जो वहाँ से मैं URL के थ्रू भेज रहा हूँ वो यहाँ पे गेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, कौन सी रिक्वेस्ट से आ रहा है? गेट से आ रहा है, गेट। तो ये हो गया रिक्वेस्ट का मेथड टाइप डॉट, और हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बट इससे बेटर जो तरीका है वो होता है डॉट गेट मेथड, और डॉट गेट मेथड के अंदर हमने की क्या यूज़ किया है? EMP नेम। मेक श्योर यहाँ पे जो आपने की यूज़ किया है वही की यहाँ पर आपको रखना है, ओके। और इसके आगे कॉमा लगा के हम लिख देंगे नन इन केस। अब यहाँ पे ये क्यों मैंने मेंशन किया? तो अब इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आपकी गेट रिक्वेस्ट में से उसको ये नहीं मिला तो इस वेरिएबल के अंदर यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या असाइन हो जाएगा? नन। तो अब जब नन हो जाएगा इसके अंदर असाइन, तो हमें कंडीशनली इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस मेथड। आप इसी का सेम अल्टरनेटिव इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दोनों भी तरीका सही होता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया एंड जस्ट पुट ऑन की, तो ये वैल्यू पुट करके दे देगा। बट अगर ये नहीं आती है तो समहाउ ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, या फिर कुछ केसेस में ये एरर थ्रो करेगा। EMP_email इक्वल्स टू सेम चीज़ रिक्वेस्ट डॉट गेट, और ये जो बड़ा वाला गेट लिखा है मैंने, सॉरी फॉर कैप्स में, तो ये आपके मेथड को रेफ़र कर रहा है, यानी कि किस टाइप की रिक्वेस्ट मेथड है। और ये जो है ये बेसिकली एक डिक्शनरी का मेथड होता है जो आपकी की वैल्यू पेयर में से डेटा गेट करने का काम करता है। और यहाँ पे हो गया EMP_email कॉमा नन, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो देखते हैं। और तो यहाँ पे मैंने किया प्रिंट, हालांकि बैकएंड में प्रिंट करना कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम को। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया ईमेल को, ठीक है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे देखना है कि ये प्रिंट होकर के मिल रहा है मुझे कि नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ से मैं जैसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ तो सक्सेस आ रहा है, मुझे कोई एरर नहीं है। जो आउटपुट है वो आपको टर्मिनल पे दिखेगा। यहाँ पर EMP नेम रोहन और EMP email नन आ रहा है। क्यों नन आ रहा है?
क्योंकि यहाँ पर उसको की मिला नहीं और उसने क्या रिटर्न कर दिया, सिंपली नन रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, अगर दूसरी वैल्यू मुझे सर्च करना है तो मैं क्या यहाँ पे emp_email डायरेक्ट लिखूँगा? नहीं, इस तरीके से नहीं लिखोगे। तो फर्स्ट की और इक्वल्स टू उसका वैल्यू जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट की आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको एंड का सिंबल देना होगा इस तरीके से, और उसके बाद नेक्स्ट emp_email इक्वल्स टू rohan@gmail.com, उसका की देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा, और मे बी शायद सर बिकॉज ऑफ मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप प्रिंट करो, इससे सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ, दोबारा चालू करता हूँ, रिक्वेस्ट करते हैं, आया ये देखो, रोहन और rohan@gmail.com। अब आपने यहाँ पे दोनों लिखा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखना है, आगे पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, सिंपली सर्च को परफॉर्म करना है। अब जिस बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए वो तो मिल रहा है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर आते हैं, अब उसके बाद यहाँ से जो मेन काम है आपका फ़िल्टर करने का, वो शुरू होता है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ emp नेम एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे नॉट नन। अगर नन नहीं है, emp नेम इज़ नॉट नन। ठीक है, इफ़ emp नेम इज़ नॉट नन, अगर ये खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड इक्वल्स टू, तो हम पूरा जो रिकॉर्ड है उसके अंदर से ऐसा डेटा फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे जो इससे मैच होता हो। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे emp मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फ़िल्टर। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि फ़िल्टर आपको एक या एक से ज़्यादा डेटा फ़िल्टर करने का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा लिखता हूँ कि emp_name इक्वल्स टू emp नेम, ये पहला वाला जो है आपके मॉडल के अंदर जो है उसको रेफ़र कर रहा है, दूसरा आपने जो प्रोवाइड किया है उसको। तो इस केस में ये एज इट इज़ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों भी सेम होगा तो ही मैच करेगा। बट समहाउ मैंने ROH लिख कर एंटर किया तो भी वो रोहन को मैच कर जाए, ऐसी क्वेरी लिखनी है हमें, क्योंकि हम सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए फ़िल्टर, ये जो मॉडल के अंदर का emp नेम रेफ़र हो रहा है, इसके आगे हमें लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यानी कि डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे कंटेन्स। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ पर होगा वो अगर इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा तो ये मैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो भी है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। अब फ़िलहाल मैं नेम के बेसिस पे रिकॉर्ड, अब यहाँ से हमने डेटाबेस में से निकाला है तो सीरियलाइज़ करना पड़ेगा हमको। तो सीरियलाइज़र इक्वल्स टू emp सीरियलाइज़र, डायरेक्टली डेटा दे देंगे, और मेक श्योर मैनी इक्वल्स टू ट्रू, बिकॉज मे बी एक से ज़्यादा डेटा हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो RES था उसको हटा करके मैं सीरियलाइज़र डॉट डेटा, और ये मैसेज जो है इसको हटा देते हैं। होप से समझ में आया होगा, वापस से रिपीट करते हैं। देखो, अब जैसे ही यहाँ से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो एक ही की अभी के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे emp नेम इक्वल्स टू रोहन, जैसे ही मैंने इसको भेजा, ओके, तो यहाँ पर हमने गेट कर लिया उसको। गेट करने के बाद यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं कि अगर डेटा नेम है, ओके, इफ़ नेम इज़ नॉट नन, तो अगर नेम नन नहीं है तो अंदर आएगा, और वो नेम जो भी हमने एंटर किया है वो हमारे नेम कॉलम के अंदर जहाँ पे भी मैप करेगा
वो डेटा को फ़िल्टर कर लेगा, दैट मीन्स एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, और उसको सीरियलाइज़ करेगा एंड भेज देगा। इसको अंदर इंडेंटेशन में रख लेते हैं। इसका रीज़न कि अगर मेरा नेम नन हुआ तो, करेक्ट, नेम नन हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सारा रिकॉर्ड निकाल करके भेज देंगे, यानी कि पूरा डेटा तुम देख लो। तो इसके लिए जो है रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू emp model डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, सारा डेटा निकाला। और अगेन जैसे ये सीरियलाइज़र यूज़ हुआ है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे जैसे ये रिस्पॉन्स किया है सेम ठीक है। सो अगर नेम नहीं मिलता है तो सारा डेटा मिल जाएगा इसको, अदरवाइज़ यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इफ़ कि अगर डेटा नहीं मिलता है, यहाँ पर मैप नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, खाली डिक्शनरी खाली लिस्ट आपको रिटर्न करेगा। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ से सक्सेस हट चुका है। अब यहाँ पे रोहन, अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है तो कहीं पर भी मैप नहीं होगा, और ये मुझे खाली लिस्ट रिटर्न करना चाहिए। कैंसिल करते हैं, एक बार सर्वर को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, और समहाउ ओके, CLS सर्वर को स्टार्ट किया। सर्वर रनिंग है। चलो, रोहन नहीं है, चलो देखो एम्प्टी मिल गया। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं भेजता हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं भेजता हूँ, तो ये सारा रिकॉर्ड मुझे देना चाहिए, बट अनबाउंड एरर। चलो क्या एरर दे रहा है इसको भी समझते हैं। दैट सिंपल। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सिली मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिकॉर्ड्स और सीरियलाइज़र को पास किया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसको ठीक कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। सर्वर को दोबारा रन होने देते हैं, या फिर खुद ही मैनुअली रन करते हैं। ठीक है, चलो। सो अगर मैंने कोई भी डेटा पास नहीं किया है तो ये मुझे पूरा डेटा रिटर्न करना चाहिए, ओके। और पूरे डेटा के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बेटर है पहले कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रोहन, चलो मेरे पास अब ID 1, अब मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ID 1 2 3 क्रिएट होगी, बिकॉज एज वी नो एक ID जो क्रिएट हो चुकी है वो दोबारा क्रिएट नहीं होती है। अब यहाँ पे रोहन हो गया, उसके बाद राहुल, ठीक है, राहुल। तो दो डेटा मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए, और पैनल पे चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पे दो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ओके, बढ़िया, गेट ऑल करके देखते हैं। दो डेटा आना चाहिए हमको, ओके, 3 और 4 दो डेटा आ रहा है डेफिनेटली। मैं दोबारा से आईडी के बेसिस पे गेट करके देखता हूँ, तो 3 पहले एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल था, बट वी हैव ID 3 डेफिनेटली गेट कर रहा है। पैच करके देख लेते हैं, तो जो है ID 1 नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे एक एरर थ्रो करेगा, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। परफेक्ट काम कर रहा है। 3, तो 3 का मैंने नाम चेंज कर दिया, राहुल मोरे समथिंग कर दिया। डिलीट नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ पे आते हैं और अभी एंटर किया, तो देखो मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया है, तो यहाँ पे की जो है वो इसको मिल गई नन। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सारा डेटा इसको मिल के यहाँ पर आ गया। बट व्हाट इफ़ कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि emp_name इक्वल्स टू आर, मैं सिर्फ आर दे रहा हूँ, तो देखो, तो ये दोनों भी डेटा रिटर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के नेम में आर कंटेन हो रहा है। यहाँ रोहन, सॉरी यहाँ राहुल, राहुल दोनों जगह। राहुल को मैंने रोहन को मैंने राहुल कर दिया है, तो उसको ठीक कर देते हैं।
आर सर्च किया, ये देखो रोहन में भी आ रहा है, राहुल में भी आ रहा है। अगर मैं आर ओ सर्च करता हूँ तो आर ओ सिर्फ रोहन में है, राहुल में नहीं है। देखा। अब यही चीज़ मुझे ईमेल के साथ करनी हो तो भी इजीली किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ ईमेल को सर्च कर रहे हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पर आते हैं, अब सॉरी नेम को सर्च कर रहे हैं, अब ईमेल का भी डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। और थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस में ये होगा कि अभी यहाँ पे जब हम सिंगल रिकॉर्ड लेते हैं तो सिंगल रिकॉर्ड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट फ़िल्टर करते हैं ऑब्जेक्ट से, लेकिन जब हम मल्टीपल फील्ड्स को फ़िल्टर कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले पूरा डेटा गेट कर लेते हैं और उस डेटा में से फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं ये कोड प्रोवाइड कर सकूँ ना। अब नीचे आते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसको अनकमेंट करते हैं। अब क्या होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू emp मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ओके, तो अब ये जो है ये मेरे मॉडल का ऑब्जेक्ट है। सो अगर हम जब डायरेक्ट मॉडल से यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है यूज़ करना होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिकॉर्ड्स, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरा हटाते हैं। पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिकॉर्ड इक्वल्स टू या फिर रिकॉर्ड्स सारा रिकॉर्ड डॉट फिल्टर emp अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय नेम। तो जो भी आएगा वो यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा और यहाँ पर इसको ऐसे ही रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि पहले मेरा सारा रिकॉर्ड था यहाँ पर, इसको भी सीरियलाइज़र को भी हटा देते हैं अभी के लिए यहाँ से। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया। अब मैंने नेम और ईमेल दोनों दिया है, यानी कि ये नेम और ये ईमेल जहाँ पर मैच होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेम मैंने दे दिया है, तो अब जहाँ जहाँ पे वो नेम कीवर्ड मैच हुआ उसमें से सिर्फ उतना ही डेटा मुझे बाहर आके मिल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ emp अंडरस्कोर email इज़ नॉट नन। अगर नहीं है तो ठीक है, जस्ट वेट। फाइन, ओके। अगर ईमेल इज़ नॉट नन, ईमेल है अपने पास, तो अब क्या होगा, अब बिकॉज़ यहाँ पर जो मेरा ये ऑल रिकॉर्ड को रेफ़र कर रहा था तो उसको इसने ओवरराइट कर दिया है, यानी कि अब यहाँ की जो वैल्यू है, ओके। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़ लिखेंगे, रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू रिकॉर्ड्स डॉट फिल्टर और उसके बाद emp अंडरस्कोर email अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेन्स इक्वल्स टू emp अंडरस्कोर email, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जितना रिकॉर्ड था वो हमने निकाल लिया, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड मेरे पास पहले रिकॉर्ड के अंदर आ गया। नॉर्मली जब हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू की थी तो डायरेक्टली मॉडल से फ़िल्टर किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम मॉडल से फ़िल्टर कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। अब मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि नेम इक्वल्स टू आर ओ होना चाहिए एंड
emp_email equals to @gmail.com, कहीं ना कहीं तो मैप हो जाना चाहिए। तो अब नेम की वैल्यू ये है, और या फिर और जो ईमेल है उसकी वैल्यू ये है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये दोनों फील्ड जहाँ पर मैप होगी वो डेटा हमको मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो आर ओ, तो नेम के अंदर रोहन में तो आर ओ मैप हो रहा है, लेकिन राहुल में आर ओ मैप नहीं हो रहा है। तो पूरे डेटा में से ये एलिमिनेट जो है ये हट गया। अपने पास क्या बचा, ये एक सिंगल डेटा। ठीक है, तो अब एक सिंगल डेटा अपने पास ऑल रिकॉर्ड के तौर पे यहाँ पर बचा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डेटा हुआ। तो हमने क्या किया, ये ऑल डेटा में से ओवरराइट कर दिया जो फिल्टर हुआ है डेटा उसको ना। अब नीचे चेक हुआ कि ईमेल भी आया है क्या, हाँ ईमेल भी है साथ में। तो अब जो डेटा हमारे पास बचा हुआ है उसमें से फ़िल्टर होगा कि @gmail.com है क्या। तो कहाँ पे, ईमेल में। तो ईमेल अगर @gmail.com कंटेन कर रहा होगा तो वो मैप होगा, एंड देन वो सीरियलाइज होगा, और उसके बाद यहाँ यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, वो सीरियलाइज होगा और रिस्पॉन्स के तौर पे चला जाएगा। चलो देखते हैं। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमको दोनों भी फील्ड्स देनी है, आप एक सिंगल फील्ड के साथ भी इसमें काम कर सकते हो। चलो पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, सर्च करता हूँ। देखो दोनों डेटा आ गया मेरे पास, रोहन और राहुल। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, emp_name इक्वल्स टू आर ओ, चाहिए, हट गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ईमेल भी चाहिए, तो emp_email इक्वल्स टू @gmail.com होना चाहिए। एंटर किया तो देखो है, क्यों, क्योंकि ईमेल में ये मैप कर गया। अगर मैं यहाँ पर जो है प्रॉपरली कोई एक ईमेल दूँ तो ये और ये दोनों भी एक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और डेटा हट जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो 1@gmail.com मैप होना चाहिए, नहीं मैप होगा तो खाली हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो है सर्चिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली इट्स नीड अ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। होप सो। तो यहाँ पर हमारा जो बैकएंड है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल क्या क्या देखा, डेटा क्रिएट करना देखा, सारा डेटा गेट करना देखा, आईडी के बेसिस पे डेटा गेट करना देखा, डेटा को अपडेट करना देखा, डेटा को डिलीट करना देखा, सिंगल की के बेसिस पे डेटा को फ़िल्टर किया, मल्टीपल की के बेसिस पे डेटा को फ़िल्टर किया। ठीक है, ओवरऑल मॉडल कैसे बनाना है वो सीखा, एडमिन को रजिस्टर कैसे करना है वो देखा, और क्यों करना है वो भी, बिकॉज़ अगर यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपके एडमिन पैनल पे ये डेटा दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद हमने डिफरेंस समझा कि यूआरएल्स के अंदर जो राउट होता है वो क्या होता है, और जो यहाँ पर हम किस तरीके से राउट को मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमने डायनेमिक यूआरएल, स्टैटिक यूआरएल और की यूआरएल को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और डिफरेंस समझा हमने कि रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू आप किस तरीके से की वैल्यू यानी कि डेटा को गेट कर सकते हो। दूसरा जो आपका जेसन डेटा होता है उसको किस तरीके से आप यहाँ पर गेट कर सकते हो। सो ओवरऑल ये अपना बैकएंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट एंड बनाएंगे, और फ्रंट एंड में फ्रंट एंड के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे जो एपीआई कॉल्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, गिटहब पे, गिटहब अकाउंट पे। तो यहाँ पे ये सारे एपीआई कॉल्स भी आपको एक इवेंट टेक्स्ट फाइल में मिल जाएंगे। कर्ल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कर्ल कैसे यूज़ करते हैं, सी जस्ट पोस्टमैन यूज़ करना कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर यूट्यूब फॉलो करोगे तो आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर्ल्स प्रोवाइड करूँगा।
तो कर्ल कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एक नोटपैड फाइल ओपन करूं तो कर्ल आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। आपको करना क्या है, जस्ट कॉपी करना है ये कर्ल को नोटपैड से, जो गिटहब के उसमें रहेगा। ठीक है, रेपो में कॉपी करना है और अपना पोस्टमैन ओपन करना है, कंट्रोल ओ प्रेस करो, जस्ट उसको पेस्ट कर दो, वो अपने आप सारी चीज़ें सेटअप कर देगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे किस तरीके से फ्रंट एंड हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।